नमस्ते। हम यहाँ पारडा की संस्था में हमारा थर्ड इंटरस्टेट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। इस वर्कशॉप का कोर कंटेंट है कि हम एक मनोविज्ञान को अल्टरनेटिव के रूप में एकेडमिक्स में, हायर एजुकेशन में किस तरह लेकर जा सकते हैं। एंड हमारे इस वर्कशॉप में एक एकेडमिक्स में अपना बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं अवधेश भैया भी इस वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश भाई, अगर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रख दें तो हमें भी एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी जर्नी किस तरह रही है अभी तक। थैंक यू दीदी। मैं डॉक्टर अवधेश पटेल। बेसिकली मेरा पीएचडी तो एजुकेशन और मजदूर संबंधित टॉपिक में हुआ और पिछले 3 दिन से मैं जिस वर्कशॉप में हूँ, इंटर स्टेट जो कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप है, जिसमें पिछले 1 साल से लगभग 25 से 30 लोगों का टीम गहराई से काम कर रहे हैं। और मैंने जो 3 दिन वर्कशॉप में शामिल हुआ तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं पिछले लगभग 20 सालों से माइंड एंड मेमोरी पावर डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। एनएलपी का भी ट्रेनिंग मैंने लिया है और बहुत सारे बुक्स माइंड पावर को लेके, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मैंने से बहुत सारे बुक मैंने स्टडी किया है। तो जो प्रेजेंट साइकोलॉजी है, जहाँ तक पहुँचा है, शिक्षा मनोविज्ञान मैंने पढ़ा है, बीएड में, एमएड में बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि अभी जो वर्तमान साइकोलॉजी है उसमें मैक्सिमम प्रयोग जो हुए हैं साइकोलॉजी में, उसमें पशुओं के ऊपर प्रयोग हुए हैं। बंदर के ऊपर प्रयोग कर दिए, चिंपांजी के ऊपर, चूहे के ऊपर, उनकी कुछ प्रवृत्तियों को जांच के मानव के ऊपर फिट करने का प्रयास किया गया, जो कि पूरी तरह फिट नहीं बैठता है ना। इसी के विकल्प के रूप में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, जो सीधे सीधे मानव मन का, वृत्ति का, चित्त का, बुद्धि का, आत्मा का पूरे का अध्ययन है। तो प्रेजेंट साइकोलॉजी बहुत कुछ काम हुआ है। तो मैं एक देख पाया कि इस कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप में पूरे वेस्टर्न साइकोलॉजी में अब तक का जो बेस्ट हुआ है, उस बेस्ट को लिया गया है। बहुत सारे सार्थक प्रयास हुए हैं, उसको अप्रिशिएट करना भी आवश्यक है। और अभी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो प्रयोग हुए हैं वर्तमान साइकोलॉजी में, उसको लिया जा रहा है। यानी अब तक का जो अच्छा हुआ उसको पूरा लिया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट की टीम हमारे साथ हैं, बहुत सारे दीदी भाई लोग लगातार लगे हुए हैं, रेगुलर डिस्कशन करते हैं। और अब मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में एक मानव मन, वृत्ति से चित्त, बुद्धि, आत्मा तक का जो अध्ययन है, जो श्रद्धेय नागराज जी ने, बाबा जी ने अनुभव में पूरा देख लिया है, उसकी स्टडी है। उस स्टडी को कैसे वर्तमान सिलेबस में हम शामिल कर सकें, इसके लिए कंटेंट राइटिंग का प्रयास किया गया है। तो वर्तमान सब तक कहाँ पहुँचे, तो मैं इस पूरे वर्कशॉप के इस पूरे प्रयास को एक कड़ी के रूप में देख रहा हूँ कि वर्तमान एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, उसमें जो अधूरे मनोविज्ञान को हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा कैसे पढ़ेगा। तो अब तक की सार्थक बातों को भी लिया जा रहा है और उन सार्थक बातों के साथ जो पूरा चीज़ें हैं, पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व पूर्वक है, इसको किसी ने पूरा देख लिया है, उसकी स्टडी कराई जा रही है। उसका एक बेस अच्छे से तैयार हो पा रहा है। मुझे खुशी इस बात की कि मैं भी इसका पार्ट बन गया हूँ, समझ लीजिए। और अब तक जो मैंने पढ़ा था, सीखा था, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर दिख रहा है कुछ कुछ। और जो अधूरापन है उसको हम मिलके कैसे पूरा करेंगे, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भैया, आपसे एक चीज़ और जानना चाहिए कि जो हमारा इसको लेके अप्रोच रहा है, जो लेखन कार्य को लेके अप्रोच रहा है, इसका आप रेलेवेंस किस तरह देख रहे हैं? क्या ये एक एकेडमिक करिकुलम के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये ठीक है, या इस प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या इस प्रोसेस से आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। अभी का 3 दिन में मुझे जो समझ में आया और 2-3 मीटिंग में मेरा जो जुड़ना हुआ ऑनलाइन, एक बात समझ में आया कि जिस तरीके से मेहनत चल रहा है, अब तक का जो बेस्ट किया गया है ना, वेस्टर्न में काफ़ी काम हुआ है पिछले सैकड़ों सालों में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी काम हुआ है। उस बेस्ट को लेने के प्रोसेस में ग्रुप बन के जिस तरीके से सार को लिया जा रहा है, और सार को लेने के बाद ये प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अच्छे तरीके से आए और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के लिए जगह बन सके। यानी अब तक जितना अच्छा उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, और साथ ही जो अधूरापन है उसकी पहचान करके वो पूरा कैसे होगा। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो इसमें लगातार 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उन सबके एक्सपीरियंस को भी और साथ में दर्शन की सार बातों को लिया जा रहा है। ये मुझे आप लोगों का जो तरीका है, जिस तरीके से आप ले रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, एक एक चीज़ों में जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सबकी प्रेजेंटेशन होता है, फीडबैक लिया जाता है, तो ये प्रोसेस जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल जितना भी, लेकिन एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार होने जा रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को दिशा देगा। ये मुझे भरोसा बन गया है। भैया, इसका एकेडमिक रेलेवेंस, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी है कॉलेज में, ये कोर्स जिस तरह से हम एक
लेकर इसको आगे बढ़ रहे हैं, इसका एकेडमिक रेलेवेंस आप किस तरह देख पा रहे हैं? बिल्कुल इसका पूरा एकेडमिक रिलेवेंस है। अभी प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम में विद्यार्थियों को बुलाते हैं, कुछ सामान्य टेस्ट कराते हैं, लेकिन चूंकि मैक्सिमम प्रयोग अधूरेपन के साथ हुआ है तो रिजल्ट भी अधूरा आता है। अब उस अधूरेपन में जितना अच्छा है उसको स्वीकार करके पूरेपन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, तो पूरा एकेडमिक रिलेवेंस है। और इसमें जो कोर्स कंटेंट में मैंने जो देखा चारों सेमेस्टर का, उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कही जा रही है, लाइफ स्टाइल लर्निंग की बात जो कही जा रही है, उसके लिए भी आप लोगों ने जगह रखा है। तो एक विद्यार्थी जो आएगा 2 साल में इस पूरे कंटेंट को पढ़ेगा तो उसे प्रेजेंट वेस्टर्न इंडियन साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान होगा, वो काउंसलिंग भी कर पाएगा। और काउंसलिंग करने के साथ साथ सेल्फ काउंसलिंग, लोगों की काउंसलिंग, और वर्तमान में जो ठीक से जीना है समाज में, खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, उसमें इस मनोविज्ञान का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी वो कर पाएगा। तो एकेडमिक रिलेवेंस भी है, लाइफ के साथ भी रिलेवेंस भी है, मतलब ये अपने आप में पूरा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच भैया, Thank आपके you, इस दीदी। वर्कशॉप में भी और आपके इनसाइट्स और फीडबैक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो दीदी, मच। थैंक यू।